नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूवमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कल मार्केट ने कैसे मूव किया था, मतलब फ्राइडे के दिन मार्केट ने यहाँ पर कैसे मूव किया था। देखिए फ्राइडे के दिन मार्केट यहाँ पर क्या हुआ था, फ्लैट ओपन हो गई थी। फ्लैट ओपन होने के बाद एक रेंज में मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रही थी। मतलब यहाँ पर नीचे की तरफ आपकी रेंज बन गई थी 42,200 के आसपास, और ऊपर की तरफ आपकी यहाँ पर एक रेंज बनी है 42,600 के आसपास। ये आपकी यहाँ पर रेंज बन गई और इसी रेंज में मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रही थी। उसके बावजूद भी मैंने यहाँ पर ट्रेड की थी। जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे आ गया था वैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया, हार्मोनिक पैटर्न लगाकर हमने यहाँ से बाइंग की थी और हमें अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल गया था। ये ट्रेड मैंने टेलीग्राम पर भी अपडेट की थी, आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर भी मैंने ये ट्रेड दी थी। अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो अभी हमें नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन आ रही है। इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए मार्केट यहाँ पर ऊपर चली गई। मतलब यहाँ पर देखिए 20 ऑफ अक्टूबर को यहाँ पर इसने क्या किया, सपोर्ट लिया। फिर यहाँ पर 3 ऑफ नवंबर को यहाँ पर सपोर्ट लिया था। उसके बाद में 10 ऑफ नवंबर को यहाँ पर सपोर्ट लिया था। उसके बाद में अभी मार्केट अगर नीचे आती है, समझो इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करती है, मतलब ये जो आपका यहाँ पर इंट्राडे का सपोर्ट बन रहा है 42,200 के आसपास, ये अगर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ आपका टारगेट यहाँ पर हो सकता है 32,000 के आसपास। ये आपका पहला टारगेट यहाँ पर बन सकता है। उसके बाद में आपका टारगेट यहाँ पर बन सकता है 31,800 के आसपास। ये आपका दूसरा टारगेट आपका नेक्स्ट वीक में बन सकता है। अगर समझो मार्केट ने अगर इस रेंज को अगर ब्रेक कर दिया, समझो अगर इसके नीचे अगर मार्केट आती है, मतलब 32,000 के नीचे अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज होती है 2-3 दिन में, मतलब मंडे या ट्यूसडे को, तो आने वाले दिनों में हमें अच्छा खासा फॉल यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ी सी नीचे अगर यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर, मतलब सपोर्ट लेकर थोड़ी सी ऊपर अगर चलेगी, मतलब रिटेस्ट अगर आ गया, तो जैसे ही मार्केट ने अगर 31,800 अगर ब्रेक करता है नेक्स्ट वीक में, तो हमें अच्छा खासा टारगेट नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। आपका टारगेट यहाँ पर बन सकता है 31,200 के आसपास, या फिर 31,300 400 के आसपास। यहाँ पर आपका अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है आपको नेक्स्ट वीक में। तो आपको समझ में आ गया कि नेक्स्ट वीक में नीचे की तरफ कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। अभी ऊपर की तरफ देखते हैं। अगर समझो इसने अगर नीचे आकर थोड़ी सी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन को, अगर इसने यहाँ पर भी सपोर्ट ले लिया होता, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद अगर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाती है, तो जैसे ही यहाँ पर ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 32,600 के आसपास। अभी ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक होने के बाद ऊपर की तरफ आपके टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। पहला टारगेट आपका देखने के लिए मिलेगा आपको 32,800 के आसपास, मतलब 200 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। ये 200 पॉइंट का टारगेट आपको मंडे के दिन भी देखने के लिए मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होती है। उसके बाद में आपका रेजिस्टेंस एरिया आता है यहाँ पर 43,000 के आसपास। ये आपका क्या है कि एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ी सी नीचे आने की कोशिश कर सकती है। अगर एक्सपायरी के दिन होते हैं या फिर वेडनेसडे या थर्सडे के आसपास अगर मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोज करता है, मतलब 43,000 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज करता है, तो ऊपर की तरफ आने वाले दिनों में हमें अच्छे खासे टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। पोजिशनल व्यू क्या हो सकता है हमारा बैंक निफ्टी में। तो अभी देखते हैं कि इंट्राडे में मंडे के दिन हमें कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो मंडे के दिन के लिए मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट एक रेंज में अभी ट्रेड कर रहे हैं। मतलब 16 ऑफ नवंबर से यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट इसी रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रही है। इस रेंज की यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है आपको 32,200 के आसपास, और यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा है आपको 32,600 के आसपास। मतलब ये 400 पॉइंट की यहाँ पर रेंज बन गई। अभी 400 पॉइंट की रेंज बन गई और मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई है अभी 32,400 के आसपास, मतलब बीच में कहीं पर क्लोज हुई है। तो अभी हमें ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए मंडे की। देखिए यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर अगर गैप अप अगर ओपन होती है, मतलब 32,500 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है, अगर इसने सक्सेसफुली 15 मिनट के कैंडल या फिर 30 मिनट के कैंडल के ऊपर अगर इसने 42,600 अगर ब्रेक करता है, तो ऊपर की तरफ हमें अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। आपका टारगेट यहाँ पर बन सकता है 42,800 के आसपास, मतलब यहाँ पर 200 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है। पर कंडीशन क्या होगी, ज्ञापक अगर ओपन होता है और 30 मिनट की कैंडल या फिर 30 मिनट के ब्रेकआउट के बाद अगर इसने अगर ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है 42,600 का, ये अगर ब्रेक करता है, तभी आपको ऊपर की तरफ टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है ऊपर जाती है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, फिर से एक रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल सकता है 42,600 के आसपास। यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आने की चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं, और फिर यहाँ पर क्या हो सकता है कि मंडे के दिन फिर से इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अगर समझो मार्केट यहाँ पर अगर गैप डाउन अगर ओपन होती है,
या फिर फ्लैट ओपन होकर अगर सीधी नीचे आती है मार्केट, यहाँ पर 42,300 के नीचे अगर मार्केट आती है तो यहाँ पर आपका सपोर्ट क्या है कि 42,200 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक करती है मार्केट तो हमें अच्छा खासा टारगेट नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। आपका टारगेट यहाँ पर बन सकता है, सीधा टारगेट यहाँ पर बन सकता है 42,100 के आसपास। ये आपका यहाँ पर क्या बन सकता है, एक टारगेट यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि ये क्या है आपका एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया यहाँ पर बन गया है। इस सपोर्ट एरिया से क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पर क्या हो सकती है, नीचे अगर आ गए तो ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए मार्केट यहाँ से क्या हो सकती है, थोड़ी सी क्यों ना हो, मतलब मंडे के दिन क्यों ना हो, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पर कर सकती है और आपके यहाँ पर लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, जैसे मार्केट यहाँ पर नीचे आती है, मतलब इसने अगर 42,200 अगर यहाँ पर ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ आपका 42,100 के टारगेट आपको यहाँ पर लेना है, मतलब 100 पॉइंट का टारगेट या फिर 150 पॉइंट का टारगेट लेकर आपको यहाँ पर क्या होना है, एग्जिट करना है पोजीशन को, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, एक ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पर कर सकती है। तो आपको समझ में आ गया कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मार्केट में, मतलब बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। अभी देखते हैं कि हमें निफ्टी में कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पर लगा, अभी देखते हैं कि निफ्टी में वीकली एनालिसिस यहाँ पर क्या बन सकता है। तो वीकली एनालिसिस देखिए यहाँ पर क्या है कि एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर वैलिड हुई है 17 अक्टूबर से यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर वैलिड हुई है और इसने अभी मतलब फ्राइडे के दिन ये जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया है उसने 18,000 के आसपास, 18,200 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लिया। अभी 18,200 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद क्या है कि मार्केट यहाँ पर ऊपर तो चली गई, बट एट द एंड में 1 आवर की चार्ट में यहाँ पर एक लास्ट कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी है, मतलब यहाँ से क्या हो सकता है, एक रिटेस्ट आने की कोशिश यहाँ पर हो सकती है। अगर मार्केट ने ये जो ट्रेंड लाइन अगर सक्सेसफुली अगर ब्रेक करती है मार्केट, मतलब यहाँ पर अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो नीचे की तरफ हमें अच्छे खासे टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर वीकली टारगेट मतलब पोजिशनल टारगेट यहाँ पर बन सकता है, कब बन सकता है, जब 18,200 अगर ब्रेक करते हैं तभी मार्केट आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आते हुए देख सकती है। मतलब आपका टारगेट यहाँ पर क्या बन सकता है, पहला टारगेट तो बन सकता है 18,100 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट बन सकता है। उसके बाद में दूसरा टारगेट आपका बन सकता है 17,950 के आसपास या फिर 18,000 के आसपास, ये आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बन सकता है। इस 18,000 की टारगेट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहां से क्या हो सकता है, अगर मार्केट नीचे आती है तो 18,000 क्या है, एक पोटेंशियल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि 18,000 एक राउंड फिगर है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पर कर सकती है। तो आपको समझ में आएगा कि वीकली व्यू में हमें नीचे की तरफ कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। अभी देखते हैं कि मार्केट ने अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ पर वैलिड नहीं किया और ये ट्रेंड लाइन अगर इनवैलिड हो गई यहाँ पर, तो अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है, मतलब 18,450 का ऊपर जाते तो आपका सीधा टारगेट यहाँ पर क्या बन सकता है, ऑल टाइम हाई का टारगेट आपका यहाँ पर बन सकता है 18,600 के आसपास। ये क्या है आपका ऑल टाइम हाई का टारगेट यहाँ पर बन सकता है। मतलब यहाँ से क्या हो सकता है, अगर मार्केट ने 18,450 अगर ब्रेक कर दिया तो ऊपर की तरफ 150 पॉइंट का टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है। जैसे ही आपको यहाँ पर 150 पॉइंट का टारगेट मिल जाए तो यहाँ पर आपको एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, अगर मार्केट ऊपर चली गई तो ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बन सकता है और रेजिस्टेंस बनने के बाद यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आएगा कि वीकली व्यू हमारा क्या बन सकता है निफ्टी में। अभी देखते हैं कि हमारा मंडे के दिन क्या व्यू बन सकता है निफ्टी में, इसलिए मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट में आपको देख सकते हैं कि कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो 15 मिनट के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रही है। मार्केट रेंज में कैसे ट्रेड कर रही है, देखिए यहाँ पर एक रेंज बन गई है, मतलब मंडे के दिन क्या हुआ कि एक रेंज लास्ट वीक में यहाँ पर एक रेंज बन गई थी, इस रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही थी। मतलब यहाँ पर देखिए मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट क्या लिया था मार्केट ने 18,200 के आसपास, और यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या बना है 18,450 के आसपास आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस बना है। मतलब ये जो यहाँ पर ये रेंज बन गई है नीचे की तरफ 18,200, ऊपर की तरफ 18,450 के आसपास, मतलब 250 पॉइंट की यहाँ पर रेंज बन गई है और इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी आपको ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए मार्केट अभी क्लोज हुई है 18,300 के आसपास, यहाँ पर ना कोई टारगेट बन सकता है निफ्टी में, ना कोई यहाँ पर पोजीशन यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, ये आपकी एक बीच में ट्रेड बन गई है। यहाँ पर अगर मार्केट ओपन भी होता है, गैप अप भी अगर ओपन होते हैं, तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन बन गई है, इस ट्रेंड लाइन को ये इनवैलिड कर देगा। इनवैलिड होने के बाद थोड़ी सी मार्केट अगर ऊपर जाती है तो 18,450 के आसपास से यहाँ पर रेजिस्टेंस आने की चांसेस बढ़ सकते हैं और यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आ गया कि ऊपर की तरफ
टारगेट लेना है तो छोटा सा टारगेट लेना है, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से वो नीचे आने की कोशिश कर सकती है मंडे के दिन। तो अगर मार्केट गैप अप अगर ओपन होती है, मतलब एक फुल गैप अप के साथ, बिग गैप अप के साथ ओपन होती है और 18,450 अगर यहाँ पर ब्रेक होता है, तो ऊपर की तरफ आपके अच्छे खासे टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं मंडे के। बट मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी गैप अप मार्केट यहाँ पर ओपन हो सकती है, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश यहाँ पर जरूर कर सकती है, क्योंकि यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद भी यहाँ से क्या है कि 18,450 एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकता है। नीचे की तरफ आपको तभी ट्रेडिंग करनी चाहिए जब यहाँ पर आपके 18,200 का जो सपोर्ट बन गया है, ये अगर ब्रेक होता है तभी आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। नीचे की तरफ आपके अच्छे खासे टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। नीचे की तरफ आपका टारगेट यहाँ पर बन सकता है 18,100 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट यहाँ पर बन सकता है, मतलब 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। कब मिल सकता है, अगर सक्सेसफुली अगर मतलब 15 मिनट की कैंडल या फिर 30 मिनट के ब्रेकआउट के बाद अगर ये जो यहाँ पर आपका सपोर्ट बना हुआ है 18,200 के आसपास, ये अगर ब्रेक होता है तभी आपको नीचे की तरफ टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। आपका टारगेट यहाँ पर बन सकता है 18,100 के आसपास। ये टारगेट लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपकी जो पोजीशन है वो एक तो होल्ड करनी है। होल्ड करने के बाद अगर अच्छा खासा टारगेट, अगर मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए मिल सकती है तो भी आपको यहाँ पर होल्ड करनी है पोजीशन। अदरवाइज यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मार्केट जैसे आपको यहाँ पर ये टारगेट मिल जाए तो आपको यहाँ पर अपनी पोजीशन से एग्जिट होना है। एग्जिट क्यों होना है, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये 18,100 के आसपास, यहाँ पर 18,000 भी है तो 18,100 के आसपास से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पर कर सकती है। तो आपको समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुए, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।